करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 टू 21। इसके पहले कुछ रेट्स पढ़ेंगे, रेट्स ऑफ टैक्स पढ़ेंगे। रेट्स ऑफ टैक्स कौन कौन सी इनकम है, दो टाइप की इनकम होती है जनरली, एक नॉमिनल इनकम होती है और एक स्पेशल इनकम होती है। नॉमिनल इनकम के हमारे पास तीन पार्ट रहते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेशल इनकम के बारे में। स्पेशल इनकम में हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उनके टैक्स रेट रहते हैं हमारे पास, कैजुअल इनकम वगैरह के, वो इसके साथ साथ में हम रीड करेंगे। फिर सरचार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल भी करेंगे ताकि आपको पता चले कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन किस तरह से रहेगी। स्टार्ट करते हैं नॉमिनल इनकम के फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट रहता है इसका फॉर रेजिडेंट या सीनियर सिटीजन की टैक्स रेट स्लैब्स का, कि सीनियर सिटीजन की कितनी इनकम पे किस तरह से टैक्स लगता है, क्या स्लैब रेट रहते हैं। पहले पता होना चाहिए कि सीनियर सिटीजन होते कौन है। जिनकी एज 60 से ज़्यादा होती है और 80 से कम रहती है, यानी 60 टू 80 के बीच के एज ग्रुप के जितने भी पर्सन्स होते हैं उनको सीनियर सिटीजन लेते हैं, मेल फीमेल कोई भी। अगर उनकी अर्निंग हमारे पास कितनी होती है तो किस तरह से कितना टैक्स रहता है, तो फर्स्ट बात करते हैं, उन्हें 3 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। अगर वो पर एनम 3 लाख रुपए तक अर्न करते हैं तो उन्हें टैक्स कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। 3 लाख से ज्यादा अर्न करते हैं यानी टोटल इनकम इज ग्रेटर देन ₹3 लाख बट लेस देन इक्वल्स टू ₹5 लाख, यानी 3 लाख से ज्यादा लेकिन 5 लाख है या 5 लाख से कम है तो 5% टैक्स रेट पे करना पड़ता है। अगर टोटल इनकम 5 लाख से तो ज्यादा है लेकिन 10 लाख है या 10 लाख से कम है तो 20% टैक्स पे करना पड़ता है। और टोटल इनकम हमारे पास ग्रेटर देन ₹10 लाख रहती है या अबव 10 लाख रहती है तो हमें 30% टैक्स रेट पे करना पड़ता है स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड की, ऑन नॉमिनल इनकम में सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हम लेते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। अभी सुपर सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? जो 80 अबव होते हैं, जिनकी एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा होती है प्रीवियस ईयर में, उनको हम सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में लेते हैं। उनका जो फर्स्ट स्लैब रहता है वो 5 लाख तक नील का रहता है। अगर वो 5 लाख तक इनकम अर्न करते हैं तो उन्हें कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इफ टोटल इनकम इज अप टू ₹5 लाख नील। सेकेंड, 5 लाख टू 10 लाख, यानी 5 लाख से ज्यादा अर्न कर रहा है लेकिन 10 लाख या 10 लाख से कम अर्न कर रहा है तो 20%, और लास्ट 10 लाख से ज्यादा अर्न कर रहा है तो 30% टैक्स पे करना पड़ता है। उसके बाद बारी आती है हमारे पास थर्ड पार्ट की और नॉमिनल इनकम। थर्ड पार्ट में हम लेते हैं इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल्स में मेल फीमेल, फिर उसके बाद HUF, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लास्ट वीडियो में पढ़ा था इसके बारे में, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन। ये सारा आपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके लास्ट वीडियो देख सकते हो ताकि कुछ पॉइंट्स आपके वहां से क्लियर हो जाए। अब इसमें स्लैब रेट रहता है पहला 2,50,000 तक नील। 2020-21 असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग 2,50,000 तक अगर आप अर्न करते हो तो आप कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2,05,000 से ज्यादा 2.5 लाख से ज्यादा अर्न करते हैं, यानी 2,50,000 से ज्यादा अर्न करते हो लेकिन 5 लाख या 5 लाख से कम अर्न करते हो तो अभी 5 लाख टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी ग्रेटर देन ₹2.5 लाख बट लेस देन इक्वल्स टू ₹5 लाख, स्लैब रेट 5%। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख या 10 लाख से कम है, ग्रेटर देन ₹5 लाख बट लेस देन इक्वल्स टू ₹10 लाख, स्लैब रेट आपका 20% रहेगा। अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 10 लाख से ज्यादा है तो आपको 30% टैक्स पे करना पड़ता है। नेक्स्ट, ऑन स्पेशल इनकम सेकंड पार्ट। स्पेशल इनकम में बात करते हैं फर्स्ट STCG। फॉर STCG ऑन शेयर्स विच आर सब्जेक्ट टू STT। अब बच्चे ये चीज इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं। यहाँ पे STCG का मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपके पास सब्जेक्ट टू STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वर्ड दे रखा होगा हमारे पास,
तब आपने 15% चार्ज करना है, अदरवाइज आपने कुछ चार्ज नहीं करना। सेकेंड, for long-term capital gain on sale of share or unit specified under section 112A on long-term capital gain exceeding rupees 1 lakh, तो आपको 10% चार्ज करना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सक्लूडिंग LTCG इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर कवरिंग अंडर सेक्शन 112A, इसको छोड़ के अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको सिंपली 20% उस पर टैक्स चार्ज करना है। उसके बाद आपको फॉर कैजुअल इनकम में रहता है आपका लॉटरी, रेसेस, पजल एटसेट्रा, उस पर आपने 30% चार्ज करना था। उसके बाद ऑन स्पेशल इनकम में हमारे पास सरचार्जेस इसका पार्ट आता है। अब सरचार्जेस होते क्या है, लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया था आपको, अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसमें। सरचार्जेस शैल बी एडेड इन फॉलोइंग केसेस। कब कब ऐड होता है, अगर आप 50 लाख से ज्यादा अर्न करते हो लेकिन 1 करोड़ से कम इनकम अर्न कर रहे हो, यानी ग्रेटर देन ₹50 लाख बट लेस देन इक्वल्स टू 1 करोड़, तो सरचार्जेस 10% एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं। सेकेंड, अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा अर्न करोगे लेकिन 2 करोड़ पूरा या फिर 2 करोड़ से कम अर्न करते हो तो आपको 15% सरचार्जेस पे करने पड़ते हैं। अगर आप 2 लाख से ज्यादा अर्न करते हो लेकिन 5 लाख से कम अर्न करते हो तो आपको 25% सरचार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर आप 5 करोड़ से ज्यादा इनकम अर्न करते हो तो आपको 37% एक्स्ट्रा सरचार्जेस पे करने पड़ते हैं। ये सरचार्जेस का टैक्स रेट है आपका, ये दो नहीं इसमें ऐड हो रखे हैं। जनरली सिर्फ 2 करोड़ तक पढ़ते थे हम कि 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ से कम 10%, 1 करोड़ से ज्यादा जितने भी होते हैं उस पर 15%, लेकिन अब 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 25% और 5 करोड़ से ज्यादा जितनी भी इनकम अर्न करोगे 37% आप सरचार्जेस पे करोगे उस पर। ऑन स्पेशल इनकम में हमारे पास एक चीज आता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अभी 1-2 सालों से इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले जो था वो सिर्फ एजुकेशन सेस होता था, वो 3% होता था, लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मिला के 4% हो गया है। इट इज टू बी लेवाइड यानी चार्ज एट द रेट ऑफ 4% ऑफ टैक्स प्लस सरचार्जेस इफ एनी। सरचार्जेस अगर होते हैं तो, अदरवाइज सीधा आपने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 4%। अब ये किस तरह से होता है, पहला होता है प्राइमरी एजुकेशन सेस। प्राइमरी एजुकेशन सेस होता है 2%। अब प्राइमरी एजुकेशन सेस आपको पता है प्राइमरी क्लासेस कहाँ तक होती हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, वो 1% होता है। और लास्ट हमारा हेल्थ सेस 1%, यानी टोटल 2 + 1 + 1 हमारे पास 4% टोटल हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चार्ज करते हैं। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैलकुलेशन किस तरह से होती है सारी। बोल कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21 और रुपीज इनकम है उसकी 10,15,309। तो सबसे पहले जितनी भी इनकम दे रखी होती है आपने उसका राउंड ऑफ करना होता है। राउंड ऑफ करने के लिए आपके पास सेक्शन होती है सेक्शन 288A, उसके अंडर हम इनकम को राउंड ऑफ करते हैं नियर अबाउट 10 में। तो 309 है कि तो ये 310 हो जाएगा, 10,15,310 इनकम बन जाएगी। सॉल्यूशन में राउंड ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 288A 10,15,310 रुपीज। फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21। अब कई बच्चे क्या करेंगे, स्लैब रेट पढ़ेंगे 10 लाख से अब है जी, 10,15,310 है तो 10 लाख से ऊपर जितनी भी है सीधा 30% लगा देंगे सारे अमाउंट पे। 10,15,310 पे 30% टैक्स लगा दें और एक ही स्टेप में आंसर निकाल के फ्री में हो जाएंगे। गलत है वो। अगर इतना इजी होता टैक्स तो हर कोई चार्ज कर सकता था इस पे। आपको हर एक में स्लैब लगाने पड़ेंगे, हर चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ये सब बेसिक है। जब आप चैप्टर वाइज करोगे, नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि हेड्स हैं अलग अलग, सारी इनकम के अलग अलग चैप्टर्स हैं, उसमें जब आप पढ़ोगे तो वो और ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा, मतलब आपको हर एक छोटा पॉइंट याद रखना पड़ेगा। इसी लेक्चर पे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आपने देखना है स्लैब, आप 2 कॉलम बना सकते हो अपनी हेल्प के लिए, स्लैब और इंडिविजुअल, ठीक है।
इंडिविजुअल के लिए अप टू 2.5 लाख तक आपको पता है 2.5 का फर्स्ट स्लैब होता है आपका, तो आपका इंडिविजुअल इनकम नील रहता है, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है आपको। सेकंड 2.5 टू 5 लाख का सेकंड स्लैब होता है हमारे पास, तो उस पे चार्ज होता है 5%। अब ऐसा मत करना इसके 5 लाख पे आपने डायरेक्ट 5% कैलकुलेट कर दिया ना, 2.5 के बाद अप टू 5 लाख, क्यों 2.5 तक तो नील था, अब 2.5 टू 5 लाख के बीच का जो डिफरेंस रहेगा हमारे पास, ये जो चीज है ये डिफरेंस है हमारे पास 2.5 लाख का, यानी 2,50,000 का 5% जब चार्ज करोगे तो वो आता है हमारे पास 12,500 रुपीज। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लैब की बात करेंगे। नेक्स्ट स्लैब हमारे पास 5 लाख टू 10 लाख के बीच का लगता है, वो आपका हमारे पास 20% था। इसका मतलब है 5 लाख से ज्यादा लेकिन 10 लाख तक, तो 5 टू 10 के बीच का डिफरेंस है 10 लाख। यहाँ पे पूरी इनकम जो है हमारे पास 10,15,000 यानी 10 से भी ज्यादा है तो पूरा लिखेंगे। अगर ये 9 लाख होता तो हम डिफरेंस देखते 5 टू जितनी हमारी इनकम होती 9 तक तो सिर्फ 4 लाख का डिफरेंस, लेकिन 10 लाख से ज्यादा है तो 5 टू 10 के बीच का डिफरेंस है 5 लाख। 5 लाख पूरा का पूरा उस पर लगाएंगे हम 20%। 5 लाख पे जब 20% चार्ज करते हैं तो वो आता है हमारे पास 1 लाख रुपीज। 1 लाख ये टैक्स लग गया हमारे पास। उसके बाद अब 10 लाख, 10 लाख के अब कितना दे रखा था क्वेश्चन में, कितना अमाउंट था हमारे पास 10,15,310 था हमारे पास, तो 10 लाख से ऊपर कितना है सर 15,310, तो 15,310 पे हम 30% टैक्स लगाएंगे। 15,310 मल्टीप्लाई बाय 30/100 विच इज इक्वल टू 4,593। अब इसका क्या करेंगे हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे, टोटल आ गया इसका 1,17,093 रुपीज, ये आपका टैक्स था। अब टैक्स के बाद आपको पता है आप सरचार्जेस लगाते हो। सरचार्जेस कब लगाओगे, जब आपकी इनकम जो होगी 50 लाख से ज्यादा होगी, तो सरचार्जेस यहाँ पे नहीं लगेंगे, तो यहाँ पे आपने नील लिख दिया, लेकिन आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही चलोगे, आपने शो करना है ये। उसके बाद बात करते हैं सरचार्जेस लगाने के बाद टैक्स हमारे पास 1,17,093 ही रहता है। उसके बाद हमने ऐड करना होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑफ टैक्स, और टैक्स कितना है हमारे पास 1,17,093, तो 1,17,093 पे 4% चार्ज कर दिया, वो होता है हमारे पास 4,684 रुपीज। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता, तो हमने यहाँ पे सिंपल इसका टोटल कर लेंगे। टोटल टैक्स लायबिलिटी जो बनेगी वो बनेगी 1,21,777। अब यहाँ पे ये चीज हमारे पास आंसर हो गया, लेकिन आपने यहाँ पे राउंड ऑफ निकालना है। राउंड ऑफ करके टैक्स पे करते हैं नियर अबाउट 10 में, तो जब भी हम इसका टैक्स का राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 288B, जब हम इनकम का करते हैं तो वो 288A होता है। स्टार्टिंग में जब हम नियर अबाउट 10 में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 288A होगा, और जो टैक्स लायबिलिटी होगी उसमें जब हम कन्वर्ट करेंगे राउंड ऑफ करेंगे तो 288B। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे भी ये चीज छोड़ सकते हो, लेकिन आपने राउंड ऑफ ही करना है इसमें। तो राउंड ऑफ करने के बाद आपके पास आता है 121,777 का 770 में नियरेस्ट 10 हमारे पास 780 रहता है, तो 1,21,780 हमारे पास राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288B टैक्स लायबिलिटी बनती है 1,21,780 आंसर।